हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का वचन, आपकी मुख्य बुलाहट क्या है? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 4 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम चेलों को बुलाया और बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये परमेश्वर का दर्शन था। कई लोग ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। जब तक आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन में योजना को पूरा नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा को, जो वह आपकी आत्मा से बात करता है, आप उसको कभी नहीं सुन सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 500 से अधिक लोगों को ये बात कही कि अब तुम जाओ और लोगों को भी यही बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। इसका मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिल में भी यही इच्छा को डाला कि वह जाए और दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए, सुसमाचार प्रचार करे। ये आपके जीवन की मुख्य बड़ी बुलाहट है। अगर परमेश्वर ने आपको आर्थिक आशीष देनी है, तो ये परमेश्वर की मुख्य बुलाहट नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छे परिवार से आशीषित करना है, मानसिक जीवन से या सामाजिक जीवन से आशीषित करना है, तो ये परमेश्वर की मुख्य बुलाहट नहीं है। ये उसकी आदत है लोगों को आशीषित करना, उन्हें वह चीज देना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पैदा किया है। लेकिन जो मुख्य बुलाहट है वह है परमेश्वर के नाम में मनुष्य को पकड़ना। अब यहाँ पतरस जब अपनी नाव पर से जाल धो रहा था और उस समय निराश था, क्योंकि उसने सारी रात मेहनत की, लेकिन उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। जब वह अपने जाल को धो रहा था कि चाहे मछली निकले या ना निकले, लेकिन जो जाल गंदा हो चुका था उसे वह धो रहा था और निराश था कि मैंने सारी रात मेहनत की है। तब परमेश्वर आए और उन्हें कहा, मुझे वचन देना है, लेकिन ये भीड़ की भीड़ मुझ पर गिरी पड़ती है। पतरस, तू ऐसा कर, मुझे अपनी नाव दे और मैं तेरे नाव पर बैठकर पानी के अंदर जाकर वचन सुनाऊंगा, ताकि लोग मुझ पर ना गिरे। और तब फिर परमेश्वर पतरस की नाव पर से वचन चुना चुके तो पतरस को कहा, जा और गहरे में ले चल और जाकर अपनी मछलियों को पकड़। पतरस कम से कम यीशु मसीह से 15 साल बड़ा था। वह बोल सकता था कि परमेश्वर, मुझे अनुभव है, मैं मछुआरा हूँ और मुझे मालूम है मछलियाँ कहाँ होती है। मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल कहती है, जैसे ही उसने अपना जाल मछलियों को पकड़ने के लिए डाला, तो उस जाल में इतनी मछलियाँ आने लगी कि जाल फटने लगा और दूसरे लोगों को इशारा करके बुलाया गया। जब वह अपनी नाव में मछलियों को भरने लगे, तो उनकी नावें डूबने लगी। तब एक बड़ा आर्थिक चमत्कार उनके जीवन में हुआ और सभी हैरान होने लगे। लेकिन ये परमेश्वर का संदेश था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। ये मेरी मुख्य बुलाहट है। वैसे ही जब आपको ये बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर सेवकाई करेंगे या आप प्रेरित, सुसमाचार प्रचारक, भविष्यद्वक्ता या आप उपदेशक बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं
तो आपका मुख्य काम ये है कि आपको वहां सुसमाचार सुनाना है जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा। आपको अपनी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने कहा है कि बीमारों को वैद्यों की जरूरत होगी। जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर डॉक्टर को भी अनुमति नहीं देता है कि वह दवाई काम करे। तब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। अब आपकी जो मुख्य बुलाहट है कि आपको परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है और मनुष्यों को जीवित पकड़ना है। पकड़ने का मतलब है कि जब आप मछलियों को पकड़ने जाओ तो आपको बिना तैयारी के नहीं जाना है। आप गए और आपने नदी में हाथ डाला और आप कहो कि मछली रानी आ जा, और मछली अपने आप आ गई। लेकिन नहीं, आपको अच्छी तरह से धीरज के साथ जाल डालना पड़ता है, तब फिर मछलियां आपके पास आती हैं। वैसे ही बहुत से पास्टर कहते हैं कि मेरी चर्च में रूहें कम हैं, लेकिन आपको उसे पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए। आज क्यों लोगों के व्यापार आशीषित नहीं है? बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्यों लोग अपने कामों के विषय में दुखी हैं? क्योंकि वह अपनी मुख्य बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर आपको किस तरह की आशीषें, बरकतें देना चाहता है, क्योंकि वह अपने याजकों और सेवकों को कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, मैं पवित्रताई और विश्वास में होकर चलूं और आप में बनी रहूं और आपकी मुख्य बुलाहट को पूरा करूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। सबको जय मसीह की।